Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, in last video session we learned that Newton's first and second law state about force and its effect on an object. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा न्यूटन के पहले और दूसरे कानून के बारे में, जो हमको क़ुव्वत और क़ुव्वत के असरात के बारे में बताते हैं। किसी जिस्म पर क़ुव्वत और क़ुव्वत के असरात क्या होते हैं उसके बारे में हमको वो बताते हैं। आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ या हरकत का तीसरा कानून पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लॉ क्या है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। This is the law. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। इसका मतलब ये है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हर अमल का रद्दे अमल होता है। एक्शन यानी अमल, और उसका रद्दे अमल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हम आप पंच करते हैं, कहाँ करते हैं पंच, या बॉक्सर बॉक्सिंग करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, पंचिंग बैग यूज़ करते हैं उसके लिए, है ना, पंचिंग बैग्स। बॉक्सर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए दीवार का इस्तेमाल करते हैं क्या, वॉल का नहीं। हम वॉल या दीवार का इस्तेमाल नहीं करते। आप करके देखिए, पंच करके देखिए वॉल पे। सपोज दिस इज द वॉल, ये कोई वॉल है, अ पर्सन इज पंचिंग ऑन दिस वॉल, what will be the effect on its hand? क्या इफेक्ट होता है? आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। The person will get injury. Why? Because he is punching the wall, means he is applying the force. दीवार पे पंच कर रहा है, मार रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो, क़ुव्वत लगा रहा है ना। क्या कर रहा है, क़ुव्वत लगा रहा है। तो उसको क्या होता है, मार लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो दीवार होती है, ये वॉल, इट ऑल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन द हैंड ऑफ दैट पर्सन। तो ये दीवार भी क्या करती है, जवाब में उस शख्स के हाथ पर क़ुव्वत लगाती है या फोर्स लगाती है, इसीलिए उसको मार लगता है। समझ में आ रहा ना? When you try to punch on the wall, you do it slowly. आप क्या करते हैं, स्लोली करेंगे। ज़रा ज़ोर से करके देखो। स्लोली, you are punching slowly means you are applying force in less quantity. You are applying less force. Suppose that force is 2 Newton. Now, अगर 2 न्यूटन से ये आप दीवार पे पंच करेंगे तो दीवार भी आप पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी, 2 न्यूटन क़ुव्वत लगाएगी।
अब समझिए कि यही शख्स जो है इस दीवार पे पंच करता है 10 न्यूटन फोर्स से, तो दीवार भी क्या करेगी, इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन दीवार की तरफ, दैट पर्सन, दीवार की फोर्स की डायरेक्शन उस शख्स की तरफ। देखिए ये तीर के निशान क्या बताते हैं, डायरेक्शन या सिमत, क़ुव्वत की सिमत किसकी, क़ुव्वत की। तो पहले केस से ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा ना, इस शख्स को मार लगेगा, ज़्यादा मार लगेगा। तो समझाने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ पे या किसी जिस्म पे क़ुव्वत लगाते हैं तो वो जिस्म भी आप पे उतनी ही क़ुव्वत लगाता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, दोनों की सिमतें कैसी होती है, मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, आप इसके और कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है आपके बुक में, आगे दिया हुआ है आपके इसमें यूज़ योर ब्रेन पावर में आपको बताया गया है कि नंबर 1, while hitting a ball with a bat, the speed of the bat decreases। जब आप किसी भी, ये एक्टिविटी में दिया हुआ है कि जब आप गेंद को बल्ले से मारते हैं तो बैट जो है, बल्ला जो है, उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार क्या होती है, कम होती है, ऐसा पूछ रहा है। समझिए सब, ये क्या है, बैट है, और आप क्या कर रहे हैं, यू आर हिटिंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ball is coming on your bat, suppose this is the ball, it strikes to your bat, वो क्या करती है, बैट पे स्ट्राइक करती, वो ये आपकी तरफ गेंद आ रही है। तो ये जो गेंद है, ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंद आपकी तरफ आ रही है, तो आप क्या करते हैं, आप उस गेंद को मारते हैं बल्ले से, बल्ले से मारते हैं, मतलब यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉल। आप क्या कर रहे हैं, बॉल पे ये फोर्स लगा रहे, क़ुव्वत लगा रहे। तो उसका ये कहना है कि आपके बैट की स्पीड या रफ्तार कम होती है और थोड़ा इट मूव्स बैकवर्ड, और थोड़ा पीछे चली जाती है। जब आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल, आफ्टर हिटिंग द बॉल, बैट मूव्स बैकवर्ड, बैट थोड़ा पीछे चले जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप बैट से गेंद को मारते हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एट द सेम टाइम बॉल ऑल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन द बैट। उसी वक्त गेंद भी क्या करती है, बल्ले को मारती है, मतलब उस पर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से इस बैट की वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो आपका इसमें आपको जो दिया गया है वो ये है कि अ गन रिकॉइल्स, यहाँ देखिए एक्टिविटी में सेकंड, a gun recoils, that is moves backwards when a bullet is fired। जब बंदूक से गोली दागी जाती है
तो बंदूक क्या करती है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ जाती है। बैक रिकॉइल्स यानी पीछे की तरफ मुड़ना। ऐसा क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये कोई बंदूक है, दैट इज़ द गन। व्हेन यू फायर्ड बुलेट मीन्स व्हेन यू प्रेस द ट्रिगर, यहाँ पे जो ट्रिगर होता है आप इसको जब दबाते हैं तो इससे एक गोली निकलती है, बुलेट निकलती है। मतलब आपने ट्रिगर दबाया तो आपने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ ट्रिगर, तो बुलेट को वेलोसिटी मिली और वो इट मूव्स फॉरवर्ड, इट कम्स आउट ऑफ द गन, तो बंदूक से बाहर निकल गई। एट द सेम टाइम दैट बुलेट ऑल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन द गन। उसी वक्त जाते वक्त बुलेट भी क्या करती है, उतनी ही फोर्स इस गन पे, इस बंदूक पे लगाती है। दैट्स वाई इट रिकॉइल्स, इट मूव्स बैकवर्ड, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ हटती है। तो मतलब ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। आपका ट्रिगर दबाना, प्रेस करना, ये एक्शन था, ये अमल था। उसका रिएक्शन किसने किया, इस गोली ने किया, इस बुलेट ने किया। रिएक्शन ये है जो बुलेट से हुआ, रद्द अमल ये है। तो कुछ बातें आपको जहन में रखनी है, 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं, तो इससे आपको ये जहन में रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेसेस फोर्स। ये एक्शन और रिएक्शन, अमल और रद्द अमल, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, क़ुव्वत को ज़ाहिर करने के लिए। अमल और रद्द अमल क़ुव्वत को ज़ाहिर करते हैं। दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। और एक बात जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फोर्सेस, ये देखो एक्शन और रिएक्शन ये दोनों की जोड़ी है, पेयर है। फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, क़ुव्वत कभी भी अकेली नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, क़ुव्वतें हमेशा जोड़ी में होती है। तो ये एक्शन अमल की क़ुव्वत, रिएक्शन रद्द अमल की क़ुव्वत, दोनों की जोड़ी है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, ये जो है ना एक्शन अमल, उसका रद्द अमल बैक वक्त होता है, एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। एक्शन और उसका रिएक्शन कैसा होता है, साइमल्टेनियसली होता है, बैक वक्त अमल करती हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 4, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मेन है ये कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का ये एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। अभी जो मैंने आपको ये गन की एग्जांपल दी है, तो ये गन में ये बुलेट, ये क्या है, ये बुलेट है जो गोली बंदूक से बाहर आई, ये इसका रिएक्शन फोर्स है और ये था बुलेट पे एक्शन। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हुए ना, ये गन एक ऑब्जेक्ट है और बुलेट एक ऑब्जेक्ट है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एक्शन बुलेट ने किया, रिएक्शन किसने किया, सॉरी एक्शन किसने किया, गन ने किया, रिएक्शन किसने किया, बुलेट ने किया। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अमल बंदूक ने किया, उसका रद्द अमल जवाब किसने दिया, गोली ने दिया। तो अमल बंदूक के ज़रिए और रद्द अमल गोली के ज़रिए हुआ, तो दो अलग अलग जिस्म हुए ना। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस में हमेशा याद रखिए, अमल और रद्द अमल अलग अलग अजसाम के ज़रिए होता है। एक्ट्स ऑन डिफरेंट फोर्सेस, ये जो क़ुव्वतें हैं ये अलग अलग जिस्मों पे अमल करती हैं, ठीक है। दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हैंस कैन नॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। इसलिए दोनों अलग अलग को, एक्शन एक जिस्म पे अमल करती है तो रिएक्शन दूसरे जिस्म पे, इसीलिए दोनों के असर को हम ख़त्म नहीं कर सकते।
Action react on one object, whereas a reaction reacts on another object. That's why we cannot cancel each other's reaction. तो दोनों क्या कर सकते हैं, या कोई भी उनके असर को ख़त्म नहीं कर सकता. ठीक है, ये बातें आपको याद रखने का है. तो हम क्या पढ़े? मेन पॉइंट, एवरी एक्शन फोर्स has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously in opposite direction. हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है और बैक वक्त होता है. ठीक है, अमल और रद्द अमल ये दोनों अलग अलग अजसाम पे अमल करते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस